जो रिजल्ट इन्हें सीबीटी 2 के बाद देना चाहिए, कैटेगरी वाइज रिजल्ट, उन्होंने क्या किया है कि पीटी में ही उसको कैटेगरी वाइज दे दिया है। अब किसी का इंगेजमेंट करना है तो वहाँ मंगलसूत्र थोड़े पहनाया जाता है जी, ब्याह में पहनाइएगा वहाँ पे। अब वहाँ पहना देंगे तो बवाल होगबे करेगा वहाँ पे। तो हम लोग पागल हैं, पूरा रेलवे अब अभी जाम कर देगा सब रेलवे लड़का सब। पैसे की कमी है तो एक 9 गुना का हम दे देते हैं। भविष्य मत बर्बाद कीजिए। समझ रहे हैं ना कि 9 गुने का कितना पैसा देखिए प्रकाश तो आप बांट रहे हैं, लोगों को उजाला दे रहे हैं, लेकिन अब आप बातें प्रलय की करने लगे हैं सर। मान के चलिए किसी का फर्स्ट स्टेशन मास्टर का एग्जाम बेंगलोर में है और कमर्शियल अप्रेंटिस का अहमदाबाद में है, तो बेंगलोर से अगले दिन अहमदाबाद में 5 दिन में एग्जाम खत्म कराना है। 5 सिटी में घुमा देगा उसको 5 दिन में, आधा ट्रेन बंद है। अभी रेलवे ने इस पर डिसीजन भी नहीं लिया है। देखिए इससे एजुकेशन का लेवल गिरेगा। अगर किसी लड़के को लगेगा कि हम पढ़ के हमको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, हमको जॉब में इतना लटकना पड़ जाएगा यहाँ पर, तो फिर वो लड़का बिजनेस के हिसाब से पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा वहाँ? क्योंकि जिस लड़के ने ह्यूमैनिटीज़ लिया है, बीएससी किया है, वो लिया है, जब उसको फाइनली पता चलेगा हमारे साथ ऐसा हो रहा है, अब वो जाएगा बीए का सर्टिफिकेट देखा कि टाटा स्टील कंपनी में बीए किए हैं, भगा देगा उसको। यहाँ पे उसको पहले से बता दीजिए, वो उसके लिए वो सही रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव देख रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी की आज हम बात करेंगे। आरआरबी के द्वारा एग्जाम लिया गया था और जिसमें करोड़ों छात्र छात्राओं ने अपना मेहनत लगाया, खून पसीना लगाया, पढ़ाई किया, लेकिन अब जब रिजल्ट निकल के आया है तो वो अच्छा नहीं है। इस वक्त हमारे साथ खान सर हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं, पटना के काफ़ी सुप्रसिद्ध शिक्षक हैं। इनके यूट्यूब पर जो वीडियो होते हैं वो करोड़ों में लोग देखते हैं उन्हें। खान सर, इन दिनों आप काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं। हम शुरुआत से ही बात करते हैं आपको आरआरबी के बारे में, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। पहले बताइए कि हुआ क्या, क्यों आप कह रहे हैं कि अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, आखिर हुआ कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए कोई भी चीज़ प्रोसीजर से होना चाहिए। जो रिजल्ट इन्हें सीबीटी 2 के बाद देना चाहिए, कैटेगरी वाइज रिजल्ट, उन्होंने क्या किया है कि पीटी में ही उसको कैटेगरी वाइज दे दिया है। अब किसी का इंगेजमेंट करना है तो वहाँ मंगलसूत्र थोड़े पहनाया जाता है जी, ब्याह में पहनाइएगा वहाँ पे। अब वहाँ पहना देंगे तो बवाल होगबे करेगा वहाँ पे। वही इन्होंने वही किया है। ग्रेजुएशन के लड़कों को और इंटरमीडिएट के लड़कों को एक साथ एग्जाम में बैठाया, क्वेश्चन सेट किया इंटर लेवल का। ग्रेजुएशन का लड़का वैसे भारी पड़ गया। अब उन्होंने क्या किया कि रिजल्ट कॉमन देना चाहिए कि ठीक है भैया, आप हम ये पहला रिजल्ट दे रहे हैं भीड़ कम करने के लिए, सबका यही फॉर्मूला होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, कैटेगरी वाइज कर दिया। कैटेगरी वाइज में इन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन वालों को 2-2, 3-3 सीट दे दिया, क्योंकि एक ग्रेजुएशन के नाते वो एलिजिबल ही है। अब तो नियम ये है ना कि हाँ, एक व्यक्ति को एक जॉब ही मिलता है। ये नियम, अब जॉब की बात ही नहीं हो रही है यहाँ, तो बात हो रही है जॉब थोड़ी हुआ है। सीबीटी 2 के बाद वो बैठेंगे सीबीटी 2 में, तो उनको मौका तो दीजिए। वहाँ आप जॉब एक व्यक्ति को एक ही दीजिएगा। पहले भी कहाँ किसी एक व्यक्ति को 2 जॉब मिलता था, पहले बेवकूफ़ी थी रेलवे वालों की। इस वजह से एक होता क्या था, एक व्यक्ति को 2 जगह हो गया, एक ग्रेजुएशन लेवल पे हो गया, एक इंटर लेवल पे हो गया। तो रेलवे का कहना था कि वो व्यक्ति ग्रेजुएशन लेवल वाला जॉब पकड़ लेता था, इसको छोड़ देता तो ये खाली रह जाता था। तो ये खाली तो बेवकूफ़ी की वजह से नहीं रहता था। आप वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए, अगर ये खाली हुआ तो एक टाइम दीजिए कि हाँ 3 महीने के अंदर आपको रिपोर्ट करना है, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर वो नहीं किया तो फिर ऑटोमेटिक वेटिंग लिस्ट को प्रमोट करिए। रेलवे में यही ना होता है, किसी की 10 सीटें हम ही रेलवे में कंफर्म टिकट कर लें, नहीं जाएंगे तो क्या दिल्ली तक सीट खाली जाएगा, वेटिंग लिस्ट वाला जाएगा। तो इसमें कौन सा तीर मार दिए हैं लोग यहाँ पर? नहीं लगता है, जैसे कि बात हो रही थी, आपने भी कई सारे वीडियोस बनाए, हमने देखा है। एक तो 2019 में उन्होंने विज्ञापन निकाला, फिर लेट से एग्जाम लिया, वो भी तब लिया जब प्रोटेस्ट किया। ठीक है, बहानेबाजी हो गई कि कोरोना था तो कैसे एग्जाम लेते। तो खैर ये बात आप भी तो समझ रहे हैं। बहाने, देखिए कोरोना था वो अलग बात है, बीच में कोरोना डाउन भी था, बीच में कई बार लॉकडाउन खुले, क्लासेस भी खुले। वो एक्चुअली अगर हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करते लोग तो कभी भी नहीं होता यहाँ, होता ही नहीं यहाँ पर। और ये हम आपको भी कहते हैं कि ये 19 में निकला था, 24 में फाइनल हो जाएगा। 24 से पहले फाइनल ही नहीं कर पाएंगे लोग, आरआरबी वाले लोग। ये 24 तक कर देंगे। हाँ 24 तक कर देंगे। विद्यार्थी पढ़ा लिखा होता है, उसको भी पता रहता है सब चीज़। वो तो हम लोग को पता चल रहा है कि हाँ 19 के बाद 24 में क्या होगा। हाँ, अब बात समझिए क्या हुआ है। कई सारी समस्याएं हैं। एक पहली बात कि ये जो पैटर्न बनाया गया है आरआरबी के हिसाब से, उन पैटर्न में हम भी गए थे, आरआरबी वालों को भी अपनी सारी बातें कहें। उनका कहना है कि आपका एकदम बोलना सही है, लेकिन चूंकि हम लोग विज्ञप्ति जो निकाले थे, नोटिफिकेशन, वही गलत था, तो हमको गलत फॉलो करना है। मतलब एक बार गलती हमने कर दी, वो मान भी रहे हैं कि गलती की। हाँ, लेकिन फिर आप फॉलो भी गलती कर रहे हैं। हम इससे आगे नहीं जा सकते। मतलब अगर उनको एक नोटिफिकेशन में डाल दिया गया कि आपको स्कूटर पे चलना है, चांद तक जाना है, तो उनका कहना है कि हम स्कूटरे से जाएंगे। हमारा कहना है कि नहीं जा पाएगा ये चांद तक। अब आ भी गया तभी। हाँ, आप स्कूटर से जाएंगे। क्योंकि आप ये समझाइए, जैसे कहा गया था कि हाँ 20 गुना ज्यादा रिजल्ट होगा, ये तमाम बातें की गई थी, तो आप कह रहे हैं कि नाइंसाफी हुई है, क्या हो गया? 20 गुना रिजल्ट ही नहीं हुआ है। हम आपको बताते हैं, एक लड़का अगर ग्रेजुएशन है, एक लड़का इंटर है, तो इंटर वाले को रिजल्ट नहीं हुआ है, क्योंकि
क्योंकि ग्रेजुएशन वाले को एक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रिजर्व रखा गया है और 2 ठो इंटर वाला भी रख दिया है। एक आदमी का 4 रिजल्ट हुआ है। टोटल जो रिजल्ट हुआ है वो हुआ है आपका 3,70,000 और लगभग 3,50,000 इंटर के लड़कों को एग्जाम देने से रोका गया है। और आरआरबी वहां जाके मंत्री जी को कह रही है कि हम तो फाइनल सिलेक्शन देंगे। सिलेक्शन की बात ही नहीं है, सिलेक्शन 2024 में होगा, ये 2022 है। यहाँ बात ये है कि CBT 2 में उसको बैठने के लिए क्यों रोका गया। उसको आप एक सिंगल 20 गुना रिजल्ट देगा, सीधे काम खत्म हो जाएगा। सरकार ऐसे भी रोजगार को लेकर कहती रही है, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं युवाओं के साथ ये छलावा हो रहा है, धोखा हो रहा है? 2 करोड़ रोजगार की बातें खैर वादा की गई थी, वो तो खैर पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन देखिए इससे एजुकेशन का लेवल गिरेगा। अगर किसी लड़के को लगेगा कि हम पढ़ के हमको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, हमको जॉब में इतना लटकना पड़ जाएगा यहाँ पर, तो फिर वो लड़का बिजनेस के हिसाब से पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा वहाँ? क्योंकि जिस लड़के ने ह्यूमैनिटीज़ लिया है, BSc किया है, वो लिया है, जब उसको फाइनली पता चलेगा हमारे साथ ऐसा हो रहा है, अब वो जाएगा BA का सर्टिफिकेट देखा कि टाटा स्टील कंपनी में BA किए, भगा देगा उसको। यहाँ पे उसको पहले से बता दीजिए, वो उसके लिए वो सही रहेगा। 20 गुना हुई ना आज। इस बात को तो आप मानते हैं कि हाँ भाई, इंटर लेवल एग्जाम तक का आपने उस लेवल का क्वेश्चन पेपर सेट किया और बैठा दिया ग्रेजुएशन वाले को, तो देखिए हम आरआरबी में जितने अधिकारी हैं उन सब से हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप सही हैं तो मतलब क्या इंडिया के जितने टीचर हैं सब बेवकूफ़ हैं। जो बात पूरे पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं, पूरे पृथ्वी पे एकमात्र ऐसा एग्जाम है जो मेंस में कैटेगरी वाइज किया जाता है, वो पीटी में कर दिया। आप बताइए UPSC में भी जो एग्जाम देता है, जब फाइनल रिजल्ट आता है तब ना बनता है कि तुम IAS बनोगे, PCS बनोगे, IAS बनोगे, IPS बनोगे, कुछ भी बनोगे, कि पीटी में ही हो जाता है कि नहीं ना होता, पीटी में करके रखा है। हम लोग की समस्या यही है कि वो पीटी में कर दिया है वो। तो फिर देखिए युवा इसमें, जैसे आप बात बोल रहे हैं, युवा भी काफ़ी गुस्से में है। जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, कुछ लोग परीक्षा में पास नहीं कर पाए, और मतलब उनकी नाकाबिलियत की वजह से नहीं, उनके माँ बाप तो ये समझ रहे हो कि मेरा बेटा नाकाबिल है। बच्चे इतने फ्रस्ट्रेशन में कई सुसाइड करने जा रहे हैं। सब हम लोग के पास मेल आता है कि सर हम लोग जा रहे हैं सुसाइड करने। आने वाले वक्त में आप लड़िएगा बच्चों के लिए। हम उनको क्या कह सकते हैं? 3-4 समस्याएं हम आपको ओवरऑल बता देते हैं। सबसे पहला, नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका है वो आज तक किसी टीचर को नहीं पता चला। अब सोचिए, हम लोग को राष्ट्रपति के इलेक्शन का नॉर्मलाइजेशन पता है, लेकिन हमारा बच्चा जिस एग्जाम में बैठ रहा है उसका नॉर्मलाइजेशन नहीं पता है। तो लड़का हमसे उम्मीद में पूछता है आपको भी नहीं पता चल पाएगा। तो हमारा कहना है कि आप नॉर्मलाइजेशन कीजिए, बट एटलीस्ट बताइए कि किस फॉर्मूला के तहत आपने ये रिजल्ट जारी किया है। आम लोगों को तो पता चल ही नहीं पाएगा। जब आप बात कर रहे हैं कि आप शिक्षक हैं, आपको पता ही नहीं, तो हमको कहाँ से पता होगा? इंडिया के किसी टीचर को नहीं पता चल पाएगा। हाँ, अरे ये क्या कर रहे हैं नहीं पता चल रहा। हमारा कहना है कि कोई लड़का 68 आया है, उसका नंबर नॉर्मलाइजेशन से उसका कभी 80 हो जाता है, और किसी लड़का का 68 नंबर है तो नॉर्मलाइजेशन से 52 नंबर हो जाता है। इसलिए ये लोग फॉर्म के लिए लगभग 550 लोग, बहुत और करोड़ों रुपया इनके पास किया, करोड़ों रुपया कमा लिया। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च भी हुए, एग्जाम लेने में खर्च होते हैं। हम ये पैसे वाला ज्यादा मैटर नहीं। लड़का को ये ना फेयर एग्जाम ले लो, वो 500 और दे देगा, वो उसको इससे समस्या नहीं है। मेन एक नॉर्मलाइजेशन का कोई फिक्स नहीं। हमारे रेल मंत्री साहब जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन के फेवर, हम लोग के फेवर में, उनका कहना है नॉर्मलाइजेशन से, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जरूरी है, ये लोग उनको कन्विंस कर लिए। दूसरी समस्या ये है कि इंटरमीडिएट के लड़कों को जब ग्रेजुएशन के साथ बैठाएंगे तो आपको जेन्युइन है कि आपको ग्रेजुएशन वालों को पिच मिलेगा, फायदा हो जाएगा। तो आपको कुछ करना पड़ेगा, या तो आप कह दीजिए कि आधा हम मतलब ग्रेजुएशन और इंटर वालों के लिए हम अलग अलग मेरिट निकाल सकते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, ग्रेजुएशन वालों का 4-4 बार रिजल्ट हुआ, इंटर वालों का नहीं हुआ। तो बताइए वो ग्रेजुएशन वाला जो एक आदमी 4 सीट लेके बैठा है, किसका लेके बैठा है? और वो तो पीटी में लेके बैठा है। तो बात यही ना हुई ना कि केजी के बच्चों को स्टैंडर्ड 5 और 6 हाँ बैठाइए वहां पर। अब मैट्रिक का एग्जाम में मैट्रिक के लड़के को बैठाइए और ग्रेजुएशन वाले को भी बैठाइए, मैट्रिक वाला जान के बावजूद बेचारा पीछे हो जाएगा। ये समस्या। दूसरा, 20 गुना रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट 11 गुना है। 9 गुना लड़के नहीं है। वो क्या किया गया, एक ही लड़के को 3 जगह काउंट किया गया है। कोई ग्रेजुएशन वाला तो बोल रहे हैं कि छात्र छात्राओं में काफी उत्साह है, खुशी है, तमाम बातें। 5 मिलियन अभी कितने करोड़ बच्चों का भविष्य खतरे में हुआ? देखिए सीधी सी बात हम आपको बताते हैं कि लगभग 3,80,000 लड़कों को एग्जाम देने से ही रोक दिया गया। हम ये नहीं करें कि आप उनको एग्जाम दे दीजिए, उनको नौकरी दे दीजिए, उनको एग्जाम तो देने दीजिए, आप वहाँ छाट दीजिएगा, हम कहाँ कुछ बोलेंगे। और एक और गलती क्या है कि इन लोगों ने जो रिजल्ट दिया है फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट, फर्स्ट स्टेज कभी भी आपको नौकरी नहीं देता है, सेकंड स्टेज भी नहीं देता है, थर्ड स्टेज में होता है ना। तो फर्स्ट स्टेज में एक लड़के का 4 सीट है और किसी का एक भी नहीं है, पहला यहाँ पे। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होगा ना, उसमें एक लड़के को 4 जगह एग्जाम देना पड़ेगा। अब मान के चलिए किसी का फर्स्ट स्टेशन मास्टर का एग्जाम बेंगलोर में है और कमर्शियल अप्रेंटिस का अहमदाबाद में है, तो बेंगलोर से अगले दिन अहमदाबाद में 5 दिन में एग्जाम खत्म कराना है।
5 सिटी में घुमा देगा उसको 5 दिन में, आधा ट्रेन बंद है। अभी रेलवे ने इस पर डिसीजन भी नहीं लिया है। मतलब बताइए कि अगर रेलवे के एग्जाम देना हो, कई लोग पढ़ते हैं कि हाँ मैं रेलवे में नौकरी लगेगी, एसएससी में नौकरी लगेगी, तो ये तो काफी लगता है कि वो खुद गुनाह कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं। देखिए पहला क्या है कि जैसे आपको एक वैक्सीन लगाने से पहले सरकार ने ड्राई रन कराया था कि ये सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन आरआरबी ने इसका ड्राई रन नहीं कराया। उनका मानना है कि ऐसी गलतियां कितनी बार कर चुकी है, तभी हम तो कहते हैं गलतियों से लोग सीखते हैं। वो अलग अलग टाइप का गलती करता है, एक टाइप का नहीं, अलग अलग टाइप का, विचित्र विचित्र टाइप का गलती करेगा। अब 4 लाख स्टूडेंट का ना फॉर्म फोटो गड़बड़ आया था, फॉर्म में रिजेक्ट कर दिया। 3 महीना हम लोग स्ट्राइक किए थे, तब उनको मॉडिफिकेशन लिंक दिया था। जब आपका फॉर्म निकलता है उसी समय आप क्या कर दीजिए, 10 दिन आगे बढ़ा के आप मॉडिफिकेशन लिंक डाल दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लड़का फॉर्म साइबर कैफे में भरता है। इनका कहना है साइबर में क्यों भरता है, सब इलान मस्क है क्या, सबके पास अपना, कितने लोग जानते होंगे कंप्यूटर चलाना, सब लोग तो नहीं जानते, तो साइबर वाले से गलती हो सकती है, मॉडिफिकेशन लिंक दे देंगे। आपने कहा कि हाँ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ने ट्वीट किया है, हम लोगों ने चलाया है अभियान, ये वो, सरकार गूंगी बहरी है, नहीं सुन रही है, ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार भी किससे सुनेगी, अपने सचिव से ही सुनेगी, आरआरबी से ही सुनेगी, और आरआरबी का कहना है उसके लिए सांप छछूंदर का हाल हो गया। अगर वो कहेगी कि नहीं गड़बड़ हो गया तो फिर उनको सुनना पड़ेगा गड़बड़ क्यों किए थे, तो इसलिए वो गड़बड़ को ही मतलब ठीक है, ये बोल रहे हो कि हाँ सर सब सही है, एकदम सही है, कि ये तो कैटेगरी वाइज हमने पहले ही बोल दिया था। पागल है। हम टीचर लोग को, मतलब एक आरआरबी को हमसे एक सीधा सा रिक्वेस्ट है कि कोई एक टीचर का नाम बता दीजिए जो संतुष्ट है। मान के चलिए खान सर को बैर हो सकता है, सारे टीचर को तो नहीं हो सकता। लेकिन लगता है कि हाँ आंदोलन की जरूरत है, अब करना पड़ेगा। चालू हो गया है, हम रोके थे 2 दिन तक, हमारी जब तक बात हो रही थी हम रोकने की कोशिश कर रहा है कि हाँ आंदोलन सही हो। हाँ अब नहीं मान पा रहे हैं तो हम क्या करें। उनका सीधा कहना है कि कुछ नहीं हो सकता। हमको 71 पन्ने का आप नोटिफिकेशन जारी करेंगे, कौन पढ़ेगा 71 पन्ना का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है उतना में। 71 पन्ने का आपने दे दिया उसको नोटिफिकेशन, क्या पढ़ेगा लड़का वो। एक सिंगल वीडियो नहीं आया है। आप बताइए, आप कोई भी चीज़ यूज कीजिए, बैंकिंग का कोई सामान यूज कीजिए, कैसे करना है उसका वीडियो अवेलेबल है ना, आरआरबी ने नहीं रिलीज किया। तो ईस्टर्न रेलवे में अगर कोई उपलब्धि होती है, जब महिलाएं ट्रेन चलाती हैं तो उसका वीडियो आता है। एक ठो कहीं पेंट हो गया, बाथरूम लाल से नीला हो गया तो उसका पेंट होता है, यहाँ पे वीडियो आता है, ये देखिए फलाना नहीं किया। लेकिन किस तरह से रिजल्ट प्रक्रिया आएगा इसका कोई वीडियो अवेलेबल ही नहीं है। ये हमने बोला तो उनको कहा ठीक है अगली बार से हम कोशिश करें। हम ही को दे दो, हम ही बता देंगे। लगता है क्या फाइनल बात यही है कि हाँ अब आंदोलन कहीं जरूरत पड़ेगी। महात्मा गांधी ने भी ऐसे ही देश सीधा किया था, अब आरआरबी को भी ऐसे सीधे करने। तो आरआरबी को कहना चाहिए, उसको स्टूडेंट के हक में भी सोचना चाहिए। बस उसको हम लोग को कुछ नहीं करना, 20 गुना दे दे, काम खत्म। 11 गुना है, 9%। हाँ बढ़ा दे। यहाँ पे एग्जाम अगर आरआरबी को कहना है कि हम दोबारा पैसे ले लो उनसे, पैसे की कमी है तो 9 गुना का हम दे देते हैं। भविष्य मत बर्बाद कीजिए। समझ रहे ना कि 9 गुने है, कितना पैसा देखिए उसका लड़का का भविष्य देखिए, पहले लड़कों का भविष्य देखिए। उसका आपको पैसा दोबारा आ जाएगा, मर जाएगा, उसका करियर खराब हो जाएगा। 4 साल लगते हैं एक वैकेंसी क्लियर होने में, पता चला उसका फेल हो गया तो फिर अगले 4 साल में उसका डेट खत्म हो जाएगा। जिसकी उम्र 28 साल होगी उसका तो एज खत्म करा देंगे आप 4 साल बाद। देखिए कठिनाई कितनी है, जितना पढ़ने में हिम्मत लगता है इंसान को, उससे ज़्यादा उसका संघर्ष बड़ा होता है। और इतने लंबे समय के बाद सोचिए 2019 में जिन लोगों ने फॉर्म भरा, फिर 20 हुआ, 21 हुआ, कोरोना में ऐसे ही बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। और अब जब युवाओं के आप सपने को तोड़ रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। फिर जब रेलवे पटरी पर लोग सो जाएंगे, उदंडता करेंगे, हो सकता है किसी बोगी में आग ही लगा दें, कुछ भी कर सकते हैं भाई। जब आंदोलन होगा तो कुछ भी हो सकता है। खान सर भी कर रहे हैं कि लगता है कि उसकी जरूरत पड़ गई। तो समझिए, शिक्षक ने प्रकाश फैलाने की कोशिश की, प्रकाश फैला भी, लोगों ने एग्जाम भी दिया। लगता है आरआरबी वालों को प्रलय देखने की काफ़ी ज़्यादा जल्दी है। चलिए देखते हैं, उम्मीद है आने वाले दिनों में वो भी हम देख पाएंगे और उसके बाद शायद उन छात्र छात्राओं के भविष्य सुनहरे हो पाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।